अभिषेक किचन से लेके लोग से लेके रूम से लेके हर चीज में मैंने इनका इन्वॉल्वमेंट देखा है, तो ये मुझे काफी एक्टिव लगता है आपसे ज्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका वजूद ईशा के वजह से है इस घर में। मैं भी समर्थ के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है समर्थ आया ही ईशा के लिए है यहाँ पर। Obviously, I think you depend on Isha a lot more than Abhishek. मुझे भी यही लगता है कि समर्थ। आपकी इस घर में एंट्री हुई थी ईशा की वजह से। आप गेम में आए हो, लेकिन लगता है कि आप एक ही चीज करने गेम में आए हो। ईशा के बिना मेरे घर में कोई वजूद नहीं है। अच्छा चल रहा है। अच्छे खासे झगड़े वगड़े हो रहे हैं, बदतमीजियां पर बदतमीजियां हो ही रही है घर में। क्या मजा आ रहा है, क्या खेल रहे हैं आप लोग। तहल का एक काम कीजिए, इस हफ्ते का रिकैप दे दीजिए अपनी उस स्पेशल भाषा में। रूपकल्पा तेव्हाचे झगडे तुम्हाला लागतात, अनुराग तुम्हाला तेव्हा कोलकाता महाराष्ट्र रुपयाच्या शीशेवर बघा तुला तुरा ट्रेडर तुम्हाला झगड़ा परिसरा वाला ते अभिषेक और बोला करते अरुण बोला था झगड़ा बोल पाते बेमतलब की बात रुका थी सुबह कला से विकी भैया उन पे पहले से डाउन बोला मत बोला बस होने पहले कुछ बड़ी पर बात कर नवर बाय ओके लो शायरी द बेस्ट डोगला सिया दुआ कला सिरा सलमान सर आई लव यू सो मच कुला बातें और तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? कौन है नॉमिनेटेड? सना, अरुण, ईशा और वो दो जो पिछले हफ्ते आए, समर्थ एंड मानसी। वाह, एंट्री होती ही एग्जिट। कहना तो ना जाओ छोड़ कर दिल भरा भी नहीं और निकल रहे हो यार। बाबा अनुराग जी सर। आप तो राइडर थे। जी सर। राइडर से ट्विटर कब बन गए आप, पता ही नहीं चला हमें। नॉमिनेशन के बाद सर। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप बकरी ईद के इर्द गिर्द होते हो, करीब होते हो, तो आप इस बकरी को ढांक लेते हो? गले में जो आप टंगा के घूम रहे हो, टर्टल नेक या पोलो नेक पहनकर आप ढांक लेते हो? नहीं सर, वो गोट हमेशा दिखने के लिए वो हमेशा दिखता रहेगा सर। बड़ा ही कमजोर गोट है यार ये। गजब बेइज्जती है। ये बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। यहाँ हर रिश्ते में भेद कैसे, यहाँ हर इंसान के ज़मीर में छेद कैसे। वाह, बहुत गहरा है भाई ये छेद। आज दुनिया का हर शख्स ये सोच के परेशान है वाह, कि नावेद के दांत इतने सफेद कैसे। ये अगर यहाँ पे बत्ती चली जाए, इसको स्माइल करने के लिए बोल देना, पूरा बिग बॉस का घर लिटअप हो जाएगा। क्या बनी रैबिट, बड़ा हंस रही हो कि दो लट्टू हुए पड़े हैं। क्या आ रहा है तीसरा? नहीं आ रहा सर। कमिंग सून। नहीं। उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लोगी या फिर बाद में कि मैं बौखला गई थी, मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो आपने कहा कि अभिषेक का टेम्पर इतना गुस्सा एग्रेसिव हो जाता है, तो अभी चलो अभिषेक का तो ठीक हो गया है। अब क्या बोलोगी कि समर्थ का गुस्सा भी ऐसा ही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर विक्की भैया आपको समझाएंगे, अगर ये कहा है तो फुल रिसर्च होगा। देखो बेसिकली इसमें घुसते नहीं है, जो कि एक पर्सनल मामला है, हम इसमें बिल्कुल ही नहीं घुसते। आपने हमें इस पर्सनल आपके मामले में घुसने पर मजबूर कर दिया है। क्यों किया आपने? सर समर्थ को थैंक यू बोला तू? जी सर बोला। क्या बोला? मैंने कहा मुझे अफेक्ट मत करो, आप दोनों अपने। नहीं वो कुछ नहीं, बस इतना ही
थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, thank you. थैंक यू बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। मुबारक हो तुमको, जो भी तुम्हारा लाइफ जहाँ पर भी चले। एनीवे अगले हफ्ते एक और वाइल्ड कार्ड आएगा 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 आएगा। सलमान, जी बिग बॉस, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हुक्म कीजिए बिग बॉस। मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगा जरूर बिग बॉस। और उन सिचुएशंस में अगर आप अभिषेक होते या समर्थ होते। अभिषेक होते जी। समर्थ होते जी। नो चांस बिग बॉस। तो आप कैसे रिएक्ट करते? किसी भी सिचुएशन में डालो, इस सिचुएशन में ना डालो बिग बॉस। बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही दुखदायक सिचुएशन। उम्मीद है कि यू कैन गाइड देम बेटर। जी सर। तो पहला सिचुएशन है, ईशा ने समर्थ को कहा कि अभिषेक मुनव्वर को शायरी बोलने को कह रहा है, जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। अगर आप समर्थ होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? मुनव्वर, शायरी क्या थी? भाई क्या शायरी? अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। काय को बना रहे हो ऐसी शायरियां? पहले तो आप इनके ख्वाब देखना बंद कर दो। ख्वाबों पर आपका कंट्रोल है, आती हैं, उठो, ख्वाब से निकालो, किसी दूसरे का प्रवेश करो ख्वाब में और उसके ख्वाब देखो। जी सर। समझे आप? जी सर। जो खत्म हो गया उसके क्या ख्वाब देख रहे हो आप? वो हकीकत में किसी और के साथ है। करीबन 10 महीनों से, आप 1 साल से इनके बिना है। अब जाके बात हुई है आपकी और ये फिर से आपके ख्वाबों में आना शुरू हो गई है। आपको नहीं पता था कि समर्थ इनके साथ थे ये लास्ट 10 महीनों से, क्योंकि इन्होंने ही आपको कहा था कि कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, और मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने ये टॉपिक उठाया भी था। जितने भी आपके जो को स्टार्स हैं, जो शो जो आपने किया था, उन सब ने कंफर्म कर दिया था अभिषेक को कि ये है। फिर ये नहीं बनता आपके प्रति कि आप उसको झुठलाएं। सर, मैं नहीं रेडी हो पा रही थी वो बात एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं किसी को मतलब हमारे सेट पे ही पता था। बस सुन लीजिए आप, ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है, इसमें आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत थी ही नहीं। क्योंकि चलो, एक तो अभिषेक थे, अब समर्थ आ गए हैं। तो हमने आपसे जब पूछा कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आपने कहा आई विल समर्थ। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं, आपका एड्रेस और स्टेटस एकदम सही है, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।